नादरीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए गईं। एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुलाकातें उन्होंने रोक दी हैं। और अब मुलाकातें इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना वकला से मुलाकातें हो रही हैं, ना फैमिली से। तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया, उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे। इमरान खान साहब का ट्विटर, उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे। इमरान खान साहब की मकबूलियत, उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे। और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं जी मैं मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं। तो आज फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, फिर धरना देंगे, फिर रात को मार कुटाई करेंगे, फिर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर दुनिया को तमाशा दिखाएंगे और फिर एक दर्जा और नीचे चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये सारा कुछ आज जो लोग कर रहे हैं, इनके साथ भी कल होगा। मैं आपको उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साथ ये होगा। तो फिर देखिएगा आप, इनके साथ होता हुआ हम आपको वो भी रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने इनके साथ काफी काम भी किया है, मेरे कुलीग भी रहे। इन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी तशवीशनाक है। खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, इमरान खान साहब की दाई आंख में CRVO नामी एक बीमारी की तशखीस हुई है। ये जो CRVO नामी बीमारी, इसको आप अगर गूगल पर सर्च कर लें तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा कि आंख की बीमारी के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं और ये आपको पता भी चल जाएगा ये कितनी अहम बीमारी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो ये बताते हैं कि इनकी दाईं आंख में, इमरान खान साहब की वेन में एक ब्लॉकेज आ गया है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि अगर उन्हें प्रॉपर इलाज इमरान खान साहब को नहीं मिलता तो इस सूरत में उनकी जो देखने की सलाहियत है दाईं आंख से, या उनकी जो बिनाई है, वो मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं सरकारी, और जो जाके इमरान खान साहब को देखते रहते हैं। अब इस सिलसिले में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 विजिट्स किए हैं अडयाला जेल के। 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को, ये जो महीना चल रहा है, 19 तारीख को जनवरी की और 21 तारीख को जनवरी की, ये 3 विजिट किए हैं। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए, जेल के अंदर। अब जेल इंतजामिया की क्या औकात है? इमरान खान साहब कहते हैं जेल को एक कर्नल कंट्रोल करता है, और वो कर्नल कंट्रोल होता है आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बजिद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए, बाद औक़ात उनका वजन कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मुकाबला करूंगा। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बीनाई मुतासर होने का खतरा है। पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स 3 मरतबा हार चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका पैगाम यह है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इनका इलाज यहां पे नहीं हो सकता। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा जहां पे सारी सहूलियात और डॉक्टर्स मौजूद होंगे। 3 इंजेक्शन लगने हैं उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहां जेल में ट्रीटमेंट दे दूं तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आंख को कोई नुकसान पहुंच जाए तो यह मेरे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहां पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। यह है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, ये नहीं, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर। और बाज लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली है। और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देखा है। और ऐसे लीडर को उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो, मैं उनसे बात करूंगा। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया।
देखना यह है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकालकर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकालकर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही जालिम है। अब नाजरीन, जो वादिय तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जहां से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करवाया। यानी कोर कमांडर के ऊपर और आईजीएफसी के ऊपर इल्जाम है कि इन लोगों ने वहां से इनखला करवाया। देखिए, चंद चीजें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती रही। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोजाना ये कहती रही कि ये जबरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया मामला, आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये एक दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस। इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया हमसे, और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार बार कहती रही कि जबरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहां बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो। और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और डीजीआईएसपीआर ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहां के लोगों की बुरी हालत नहीं दिखानी। देखें, अगर ये बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीजा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज ही नहीं है। यह चीज पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई नहीं, उन्हें मना किया गया कि आपने ये नहीं दिखाना। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देखते रहे, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें। मुमकिन है अब उनकी वीडियोस जारी कर दी जाएं। देखिए, ये 24 बंदे बड़ी मुश्किल में। अब इन्हें कहा जाएगा कि आप ये सारा कुछ डालें सूबाई हुकूमत के खाते में कि जनाब ये जिम्मेदार हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें तो जनाब कोई इनखला का नहीं कहा गया, हमने खुद ही कर दिया, या जो भी है। अब ये कोई ना कोई कहानी कराएंगे, कोई ना कोई झूठ वहां से बुलवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब ये झूठ बुलवाएंगे ना, ये और गंदे हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि गंदे होना ये शुरू हो गए, वहां से जिन लोगों का इनखला हुआ है वो अब बयानात दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार उनके बयानात। क्या ये पीस के लिए जा रहे हैं? अगर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है अबव द पार्लियामेंट किसने डिसाइड किया? कोई और कुव्वतें जो डिसाइड कर रही है। और दूसरी बात है, इस पे वोटिंग कराई गई है अवाम से कि हम जो ये करने जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाईजान हम किन का भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जो खुद कातिल है। ठीक है, उसका चेयरमैन कौन है? क्या ये तंजीम बनाई जा रही है? इसका फ्यूचर क्या है? क्या आगे जाके इसराइल के मकासद खत्म हो जाएंगे? छोड़े बाकी मुल्क, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। जो डायरेक्टली इफेक्टेड है उनसे पूछ ले जाके, वहां रमाइशवाड़ी का इंडिपेंडेंट वो क्या दादा को भेज के, क्या वो पीस को मानते कि नहीं मानते? हमारा तो रोल ही होता है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने फलस्तीनी भाइयों के दिलवा सकते हैं। इसमें क्या निकाल सकते हैं? वो तो आजकल कोई चाह सामने नहीं आया। तो एक बड़ी हमारी पोजीशन से बड़ी वर्स्ट किस्म की पोजीशन है। हम तो यही समझते हैं कि फैसला जो भी इन्होंने किया ना, बड़ा गलत फैसला किया है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि इस्लामी कंट्री के साथ ही मिलकर काम करें, ना कि जो है ना वो नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इमरान खान को जो है ना दोबारा वापस जो है ना वो लाया जाए, ताकि वो जो है ना हम सब उसके साथ मिलकर चल सके। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कह सके इसलिए बनाया कि हमास अगर गैर मुसल्ला नहीं होती तो ये जितने लोग अभी इसके अंदर जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की वो हमास को गैर मुसल्ला करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कुछ और है। तो पहले ये क्लियर करें इस चीज़ को कि ये, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जिसे सारा बनाया है
अगर वो ये कह रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बनाई गई है, तो मेरा ख्याल है उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है। नहीं, अगर हमास खुद एग्री नहीं है, जो मेन स्टेक होल्डर है, तो फिर कैसे हो सकता है? अगर हमास ही एग्री नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये फलस्तीनियों के हक में तो नहीं। ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे उनकी फिजिकली तौर पे हेल्प हो। फिजिकली तौर पे आप और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। यहाँ तो कोई ऐसा बोर्ड ऑफ पीस या ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए ना जिससे एक आम मुसलमान, आप और मैं, हम वहाँ के मुसलमान भाइयों की जाके हेल्प कर सकें। लेकिन हमारी हुकूमत के ऊपर हमें ही एतबार नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे एतबार कर लेंगे कि वो दूसरे मुल्क की जाके हेल्प करेंगे। और हमारे जितनी भी पॉलिटिक्स है वो चलती है अमेरिका के डॉलर के ऊपर, ठीक है। जितनी देर तक डॉलर आ रहा है, डॉलर उनको शो हो रहा है, उनके फ़ायदे चल रहे हैं और अमेरिका फ़ायदा देता रहेगा। पाकिस्तान को आप जो मर्जी कहते रहें, इन्होंने हम लोगों को सिर्फ बताया हुआ है कि फ़लस्तीन की मदद हो रही है, आपका और मेरा पैसा लग रहा है, बच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक आम सड़क पे चलता हुआ शहरी को भी पता हो और वो भी इस चीज़ का यकीन रखता हो कि यार हाँ वाकई में हेल्प हो रही है। कोई भी बोर्ड या ट्रस्ट बनाने से उनकी हेल्प नहीं हो सकती। जब रजीम चेंज हुई थी तो उसी वक्त ये सारा मामला तय थे। रजीम चेंज का मकसद ही ये था ना कि अगर इमरान खान को आपने साइडलाइन किया है, उसकी वजह ये थी कि वो इसराइल के आगे नहीं झुक रहा था। पूरी दुनिया ने देख लिया कौन यहूदी एजेंट है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, अवाम को पता चल गया कि यहूदी एजेंट कौन है। इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं लोग? गलत हो रहा है काम, ये गलत कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गलत कर रही है भैया। ये तो मुसलमान लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना। फिर पूरी मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि इस बात को सीरियसली देखे। जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो कोई भी इनमें इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए। फिर ही आप किसी जो नॉन मुस्लिम जो हैं उनको कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं या अपनी पावर शो कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान क्या बैठेगा, सब उधर बैठे हुए हैं, जितने गल्फ कंट्रीज हैं सब उधर ही बैठे हैं, सब उनकी झोली में जाके बैठ रहे हैं। आपको बताइए, इसमें अकेले पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। ये ओवरऑल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को जो इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे स्टैंड लेना चाहिए। फैसला नहीं होना चाहिए था, अच्छा फैसला नहीं है। हम वैसे इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। इसराइल के साथ जो इन्होंने किया अच्छा नहीं किया फैसला, जो साथ मिलके ना उनके फलस्तीन के साथ जुल्म किया। ये खुद कायद से आगे निकल गया ना। ये कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया, एटम हमने बनाया, पाकिस्तान हमने बनाया। ये कायद की नफी की है इन्होंने, अच्छा नहीं किया। सबसे पहले तो ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ पीस है, वो हिस्से करने वाला, टुकड़े कर दिए गए। ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि फलस्तीन के मजीद हिस्से कर दिए जाएं। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका है, उसने आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से उसने हमेशा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका की सपोर्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को बहुत बुरे पे करने पड़े। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वही सारा फैसला कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं इस बोर्ड को। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बहुत क्लोज रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उनकी सपोर्ट में बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो बोर्ड ऑफ पीस में जो बातें हुई है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उन बातों पे पूरा उतरेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। गलत है, कह ही सकने और सरकार कुछ भी नहीं सकते, तो जिन्होंने सुनना उन्होंने करना ही कुछ नहीं। क्यों चुकवाना है सानू भाई? गलत है, ये सरासर फैसला गलत है। ये इन्होंने उनके साथ तावन करके बहुत ही गलत किया है कि बोर्ड का हिस्सा बना, क्योंकि वो पाकिस्तान का वो मुसलमानों का नहीं साथ कर, इतने फलस्तीनी शहीद हुए हैं, तो ये इसराइल से मुआहदा कर रहे हैं, ये काफिरों वाली बात। हम इस फैसले को गलत नजरिए से देखते हैं ना कि हम इसराइल के खिलाफ ही होंगे और अपना जो फलस्तीन के साथ हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ बैठना हमारा फर्ज है। बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं है ये ना, ट्रस्ट ही नहीं है ट्रंप पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? कोई भी गवर्नमेंट ट्रस्ट करती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक सुपर पावर है, तो हर बंदा उसको फॉलो अप करता है। तो पाकिस्तान ने भी वही काम किया, उन्हें फॉलो अप किया है। अमेरिका से तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि वो आपको पीसफुली होके बताए, वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए कर सकते हैं। हर बंदा मुल्क हर अपनी आवाम का सोचता है, किसी का नहीं सोचता। तो अमेरिका से आप उम्मीद नहीं रख सकते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए वो पीसफुल सफल हो, ये ना वो तो भाई आपको पता ही है दहशतगर्द है, तो जाहिर सी बात है उसने वही काम करना है, जहाँ पे उसने असला सेल करना है उसने वहीं पे जाना है। बेसिकली वो जिस तरह आपका जो यूनियन था, सोवियत यूनियन, जिसको उन्होंने डिवाइड किया, वो हमें भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक मेरा तो कहना यह है कि हमें अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए और इस डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब प्लान है जो इनका इसराइल के साथ, जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है उनके साथ, वो फिर हमारे साथ भी होगा। नुकसान अगर हम देखें तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। कितने लाखों शहीद हुए हैं, कितने बच्चे शहीद हुए हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि उनका कंट्रोल इतना है। ये जो हम इजरायली सपोर्टेड कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसे सारे उनके हाथ में जा रहे हैं, और उनकी वजह से वो सारी क्या कहते हैं, ये दहशतगर्दी वगैरह सारी उनकी वजह से।
और जो उनके लिए बेहतर है वो होना चाहिए इस फैसले में। अगर तो वोट देने से बेहतरी आती है तो फिर भी ठीक है, अगर वोट ना देने से बेहतरी आती है तो दोनों में जो अच्छी चीज़ है वो होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं इस चीज़ को तरजीह देती हूँ। थैंक यू। जो नॉन गैर ममालिक उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, पर लेकिन फ़लस्तीन के लिए सबसे बड़ी रहती है। क्लैरिटी नहीं है। अगर यूएन मतलब इसके अंदर इतनी ऑप्टिमल अपना दे नहीं पाती रिजल्ट, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट ने या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया वो इस मतलब उसको गैप को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो गैप को फिल करना चाह रहे थे। यही हमारी डिस्कशन हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड का हिस्सा बन के ठीक है, बट जो हमारे अल्टीमेट मकसद होना चाहिए वो यही है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी जो है उसको हम किसी चीज़ से ऊपर ना रखें। अगर पाकिस्तान इस फैसले का हिस्सा बना है तो पाकिस्तान को ये देखना भी चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं कि सही मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है कि हम इसराइल के साथ जाके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन को नुकसान होगा, इसराइल को फ़ायदा होगा। नुकसान होगा फ़लस्तीन को, इससे हमें फ़ायदा होगा। नेगेटिवली ही देखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन तो हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए नहीं करती, तो ये तो हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल के लिए और उनको एक विंडो ओपन करके दे रहे हैं कि मजीद अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाना है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ ही जाना है। हमारे फेवर में तो कुछ आज तक ना हुआ है, ना मुसलमानों के लिए और कोई दूसरे ममालिक करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो जो पास हमारी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की या जिन्ना साहब की, तो वो उन्होंने सारी चीज़ें सोच के देखी थी। लेकिन अगर आप आज के दौर में सिर्फ कुरान की तशरीह कर लें तो ये सारी चीज़ें इस दौर में और क़यामत तक ये सारी चीज़ें मेंशन ही हैं कि इसराइल फ़लस्तीन के लिए ना पहले था, ना आज है, और ना ही कोई और कह लें कि गैर ममालिक जो ममालिक हैं वो कभी फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये डॉलर्स की गेम है। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेली है। अवाम को कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है। अगर आप पिछला मतलब एरा देखें अफगानिस्तान वाला, तो उसमें भी इन्होंने ऐसे किया, तालिबान खुद क्रिएट किए, क्रिएट करने से मुराद के खुद ही इनको मतलब इधर ट्रेनिंग वगैरह दी, ठीक है, अमेरिका के कहने पे डॉलर्स वगैरह आए। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी भी इन्होंने ये जो इंटरनेशनल पुलिस बननी है तो उसमें भी मुझे लगता है कि पैसों की गेम है, तो ये पैसे उनसे लेंगे और अपने जो है नौजवान उनको देंगे, और यही हजबुल्ला और ये जो हमास वगैरह इनके खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए। नहीं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है फैसला मेरा, क्योंकि